कि लड़ाई तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में है। वो लड़ाई क्या है? वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की दोस्ती नहीं होने जा रही है कि चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को या लालू यादव को वाया मीडिया बातचीत करने की जरूरत नहीं है। खासकर चिराग पासवान को वाया मीडिया बातचीत करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान भला आरजेडी के विधायकों से और आरजेडी के नेताओं से बातचीत क्यों करेंगे? और यह असंभव भी नहीं है। अगर एक बार नीतीश कुमार गए हैं तो जाहिर है स्थिति परिस्थिति उसी बनी तो शायद जा सकते हैं आगे। कार आप देख रहे हैं फ्लॉप शो और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। फ्लॉप शो में बात उस खबर की जो आज सियासत की बड़ी खबर बनकर, आज बिहार की सियासत की बड़ी खबर बनकर कई जगहों पर टहल रही है। एक ऐसे गठबंधन की जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही थी, जिसके आसार नजर आ रहे हैं और जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही थी नहीं। इस फ्लॉप शो में एक बार फिर बात करनी पड़ेगी चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। बातचीत शुरू करने से पहले एक अपील जो मैं रोज आप लोगों से करता हूं, अपील यह कि आपको हमारा शो कैसा लगता है, अपनी राय, कोई शिकायत हो वो भी, सुझाव वो भी सीधे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004438121 7004438121। इस पर आप अपनी राय, शिकायत या सुझाव भेज सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर आपको लगे कि इस शो में कोई तथ्यात्मक गलती है तो आप हमको करेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो में कोई तथ्यात्मक गलती है तो आप हमको करेक्ट भी कर सकते हैं। अब एक माफी भी, कल हम ये शो आप लोगों के बीच लेकर नहीं आ सके, इसके लिए माफी। और अब मुद्दे पर आते हैं। कई जगहों पर यह खबर चल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी का आरजेडी के साथ गठबंधन हो सकता है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव सियासी दोस्त हो सकते हैं। जहां भी ये खबरें चल रही हैं, ना तो मैं उनकी जानकारी पर, उनके इनपुट पर सवाल उठा रहा हूं, ना ही उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यह सही है। जहां ये खबरें चल रही हैं वो अपने इनपुट के आधार पर खबर चला रहे होंगे और जरूरी नहीं है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती है और यह जरूरी नहीं है कि मैं जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं वही सही हो हमेशा। इसलिए यह डिस्क्लेमर मैंने दिया कि अगर आपको लगे कि तथ्यात्मक रूप से हम कहीं गलत है तो आप हमको बताइए। लेकिन हमारे पास क्या जानकारी है मौजूदा वक्त में इस दोस्ती को लेकर, क्या तर्क है, क्या तथ्य है? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की दोस्ती नहीं होने जा रही है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सियासी दोस्त नहीं होने जा रहे हैं। क्यों नहीं होने जा रहे हैं और क्या परोसा जा रहा है? यह बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच सियासी दोस्ती होने जा रही है। आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, और आरजेडी के कई नेता चिराग की पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे पहली बात यह है कि चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को या लालू यादव को वाया मीडिया बातचीत करने की जरूरत नहीं है। खासकर चिराग पासवान को वाया मीडिया बातचीत करने की जरूरत नहीं है।
चिराग पासवान भला आरजेडी के विधायकों से और आरजेडी के नेताओं से बातचीत क्यों करेंगे? वो इतनी हैसियत तो रखते हैं कि वो सीधे तेजस्वी यादव से डील करें, वो सीधे लालू यादव से डील करें। आपने मुलाकात देखी होगी, लालू यादव से भी हुई और तेजस्वी यादव से भी हुई चिराग पासवान की मुलाकात। चिराग पासवान की मां ने तेजस्वी यादव के सर पर एक हाथ रखा और एक हाथ चिराग पासवान के सर पर रखा, दोनों को अपना बेटा बताया। तो बहुत आत्मीय मुलाकातें हुई हैं और कई बार हुई हैं। चिराग पासवान क्यों बात करेंगे आरजेडी के किसी विधायक से, और खासकर इतने महत्वपूर्ण फैसले पर किसी के साथ गठबंधन करना है? तो एक तथ्य तो यह है, श्याम रजक कई बार मिल चुके हैं चिराग पासवान से। हालांकि हमारी जब बातचीत उनसे होती है या होती रही, इस पर सवाल रहा, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे निजी रिश्ते हैं, व्यक्तिगत रिश्ता है, और इस लिहाज से उनकी मुलाकात चिराग पासवान से होती रही है। लेकिन आप जानते हैं राजनीति में संयोग नहीं होता और मुलाकातें व्यक्तिगत होती नहीं हैं, खासकर उस स्थिति और परिस्थिति में जो स्थिति और परिस्थिति अभी बिहार की सियासत में है। तो एक तो यह मामला है कि चिराग पासवान को वाया मीडिया या तेजस्वी यादव को अपने विधायकों के सहारे या वाया मीडिया चिराग पासवान से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मामला यह है आरजेडी को लेकर बना हुआ एक परसेप्शन। वो परसेप्शन क्या है? कांग्रेस जो सबसे पुरानी सहयोगी थी आरजेडी की, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया। और यह दोस्ती क्यों टूटी? बेहतर डील नहीं हो पाई। रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हालांकि अब उसका जेडीयू में विलय हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन छोड़ दिया। उसकी क्या वजह थी? बेहतर डील नहीं हो पाई। जितनी सीटें चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा, वो तेजस्वी यादव देने को तैयार नहीं थे। और वीआईपी पार्टी, डील नहीं हो पाई। महागठबंधन छोड़ा मुकेश सहनी ने, वजह वही, जो सीटें चाहते थे मुकेश सहनी जिस संख्या में, वो संख्या नहीं मिली। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ा, वजह वही, डील नहीं हो पाई। जितनी सीटें चाहते थे उतनी सीटें नहीं मिली, तो महागठबंधन छोड़ना पड़ा। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए, इन चारों से, जीतन राम मांझी से, मुकेश सहनी से, कांग्रेस से, उपेंद्र कुशवाहा से भी जरूरी हैं? चिराग पासवान इतनी बड़ी जरूरत है आरजेडी की कि तेजस्वी और लालू उनको इन सब के मुकाबले ज्यादा या बहुत ज्यादा देने को तैयार हो जाएंगे या हो गए हैं? मुझे नहीं लगता। और इसलिए हम कह रहे हैं कि यह गठबंधन, यह दोस्ती फिलहाल नहीं होने जा रही है। इसकी कई और वजह है। चिराग पासवान से जब भी हमारी बात हुई, ऑन द रिकॉर्ड, हमारा इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं चिराग पासवान के साथ, उससे यही समझ में आया, चिराग पासवान ने बहुत साफ संकेत दिए हैं कि उनको यह भरोसा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, और नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटेगी तो चिराग पासवान एनडीए के फ्रेम में फिट हो जाएंगे। यानी कि इधर नीतीश एनडीए से आउट, उधर चिराग पासवान इन। यह भी एक वजह है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और वजह है, अक्सर जब हम बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्तों की बात करते हैं, जब ये बात करते हैं कि दोस्ती दरक रही है, दोस्ती दरकती हुई नजर आती है, तो इसके साथ यह बात भी होती है कि क्या नीतीश कुमार
एक बार फिर महागठबंधन में चले जाएंगे, एक बार फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे। अगर कोई बहुत बेहतर डील हुई तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर लालू यादव के सियासी दोस्त हो जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे? अगर, और यह असंभव भी नहीं है, अगर एक बार नीतीश कुमार गए हैं तो जाहिर है स्थिति परिस्थिति उसी बनी तो शायद जा सकते हैं। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अगर वहां नीतीश कुमार के लिए जगह वैकेंट है, जगह खाली है, तो फिर तेजस्वी वहां कैसे फिट होंगे? आरजेडी और चिराग पासवान की दोस्ती, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की दोस्ती तभी हो सकती है जब बिहार में उस खेल को अमली जामा पहनाने में आरजेडी कामयाब हो जाए जिस खेल का दावा आरजेडी करती रही है। यह उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर आरजेडी के खाते में दोनों सीटें जाती और वाकई कोई ऐसा खेल आरजेडी कर सकती है या कर सकती थी, तो जाहिर है चिराग पासवान के जो सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं वो नीतीश कुमार हैं। वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक रूप से किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान विधानसभा चुनाव जो 2025 में होना है, अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, उससे पहले गठबंधन पर अपने पत्ते नहीं खोलने जा रहे हैं। कुछ सीटों के लिए या किसी साधारण डील के लिए चिराग पासवान सस्पेंस खत्म नहीं करने जा रहे हैं। चिराग पासवान अभी किसी के साथ खड़े नहीं दिखना चाहते, न वो बीजेपी के साथ खड़े दिखना चाहते हैं, न वो आरजेडी के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। और किसी साधारण डील के साथ आरजेडी के साथ वो चले जाएं, इससे नीतीश कुमार का या जेडीयू का बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है अभी। तो मेरी समझ यही कहती है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान की दोस्ती नहीं होने जा रही है। एक और वजह है, जाते जाते वो भी बता देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमतौर पर किसी के राजनीतिक हमलों का जवाब नहीं देते। चिराग पासवान के राजनीतिक हमलों का जवाब दिया है, कई बार तेजस्वी यादव के हमलों का भी जवाब दिया है। सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर बहुत बयान दिए हों ऐसा नहीं है। एक पलटवार सामने आया 2-3 दिन पहले जो उन्होंने चिराग पासवान पर किया। तो अगर चिराग पासवान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटवार कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि लड़ाई तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में है। वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई यह है कि बिहार में पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जब होती है तो आरजेडी बनाम तेजस्वी बनाम नीतीश होती है, आरजेडी बनाम जेडीयू होती है, या आरजेडी बनाम जेडीयू बीजेपी होती है। बहुत खूबसूरती के साथ चिराग पासवान ने खुद को उस फ्रेम में फिट कर लिया है। विपक्ष का चेहरा बनते नजर आ रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ इस लड़ाई को आरजेडी बनाम नीतीश ही बना दिया है या नीतीश भी बना दिया है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।